तो गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ और अपने चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज तो बहुत बिजी थे सुबह से और शॉर्ट्स वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। अब जैसे फ्री हुई हूँ ना, अंदर आई हूँ अभी, तो एक दो बना पाई हूँ। मैंने अपलोड किया है, कुछ प्राइवेट कर दिया है क्योंकि मैंने जो पुराने थे मेरे पास प्राइवेट, मैंने उन्हीं को अपलोड किया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। सुबह से माता के कंजकों के काम में बहुत बिजी थे सब लोग, घर के सब लोग, और बड़ी मुश्किल से सबने मिलजुल कर अब काम निपटाया है। बच्चों ने भी सबने साथ दिया और अच्छे से काम कर पाए हैं। अभी हो गया सब सुख शांति से। तो आशा करती हूँ आप सबके घर में भी नवरात्र के कंजकों का काम पूरा समापन हो गया होगा, ये समारोह। तो आज मैं खुशी के मौके पर है, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ माय यूट्यूब फैमिली। ये चैनल बनाए हुए ना मुझे 2 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे कहते ना 3000 घंटे का टारगेट पूरा होना चाहिए। तो मैं लेकर टारगेट चल रही थी। 500 सब्सक्राइबर चाहिए थे, मेरे अभी 2100 से ऊपर हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ मैं ये काउंट कर रही थी कि जो टोटल काउंटिंग में देख रही थी ना मेरे, तो कल मेरे 3006 घंटे का वॉचिंग टाइम पूरा हो गया माय यूट्यूब फैमिली। लेकिन यहाँ भी ना मैं हार गई हूँ क्योंकि कल मैंने देखा कि मुझे लगा था कि परसों लास्ट दिन था, मुझे लगा था मेरा बस वॉचिंग टाइम 2-4 घंटे का ही, 2 घंटे का ही कम है। 98 दिखा रहा था, तो 2998 पॉइंट समथिंग था। तो मैंने सोचा था मेरा चैनल ना मोनेटाइज हो जाएगा। मैं सबसे रोज़ आपसे बोलती थी ना कि थोड़ा दुआ करो, मेरा साथ दो, थोड़ा सा सफ़र बाकी है, थोड़ा सा सफ़र बाकी है। लेकिन मेरा ना फिर से जीरो पे आ गया समझ लो, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, ना ही बच्चों को पता थी कि एक ही साल में ना इसको मोनेटाइज होना होता है। 3000 घंटे का वॉचिंग टाइम एक साल में। जैसे मैंने 21 मार्च 2023 को मान लो मैंने ये चैनल बनाया, तो 21 मार्च से 2023 से 21 2024 तक अगर मेरे 3000 घंटे वॉचिंग टाइम कंप्लीट होता ना, तो मेरा चैनल मोनेटाइज होता। उस समय तो मुझे इतनी समझ ही नहीं थी और पूरा साल ही ना मेरा मदर के उसमें बीत गया था। तब मैं इतना सीरियस भी नहीं थी इस चैनल को लेकर। मैं अपने भजनों वाले चैनल को लेकर ही सीरियस थी। तब मुझे पता ही नहीं था कि रोज़ ऐसे वॉचिंग आवर बढ़ते हैं, ऐसे वीडियो डाले जाते हैं, ऐसे रील्स बनती हैं, ऐसे मतलब वॉचिंग टाइम ऐसे काउंट होता है, इतने इतने सब्सक्राइबर चाहिए, इतने टाइम में ये सब होता है। मुझे ये सारी चीज़ें ना नहीं पता थी। 2024 में जाके मैं अपने घर में टिक पाई थी। एक साल से मैं राजस्थान में ही रह गई, मम्मी तो एक्सपायर हो गए थे। और अब ना मैं सीरियस होकर काम कर रही थी क्योंकि मुझे ये पता था कि 3000 घंटे पूरे होने पर ना वॉचिंग टाइम और वो चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ना एक साल, मतलब जैसे 2023 में 21 मार्च को मैंने शुरू किया, तो जो 2024 21 मार्च 2024 तक जितने वॉचिंग आवर थे ना, वो पीछे छूट जाते हैं, वो काउंट नहीं करते हैं यूट्यूब वाले। और उससे आगे का जो साल शुरू हो जाता है ना, 21 मार्च 2024 से अब 21 मार्च 2025 तक जितने घंटे हुए ना, वो भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। और अब ना फिर से मुझे वापस उतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं सच कह रही हूँ, ये मुझे ना ये चीज़ पता नहीं थी। और अब कुछ दिन से मेरा चैनल बहुत अच्छे से चल रहा था, तो मुझे खुशी हो रही थी कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। इसीलिए ना यूट्यूब वाले भी मेरी हेल्प कर रहे हैं और सारे लोग मेरा ना साथ दे रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली मेरा साथ दे रही है। लेकिन ना मुझे ये पता ही नहीं था कि अभी भी उन्होंने ना 175 घंटे ही काउंट किए और पीछे जो 2 साल की मेरी मेहनत थी ना, उसमें सारा पानी फिर गया। अब फिर से मुझे मेहनत करनी है और फिर से मेरा चैनल मुझे ग्रो करना है। और अब 21 मार्च से लेकर 21 मार्च 2026 तक, उसके बीच में चाहे एक दिन में हो जाए, दुआ है ईश्वर से कि कोई
कोई ऐसा शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो मिलियन में चला जाए, ये मेरा भी सपना है। सबका सच होता है। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा साथ दीजिएगा। ऐसे अपना प्यार, मोटिवेशन और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। मुझे फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मुश्किल से, तिल तिल जल कर अपना पूरा कमरा पूरा सब ना बिखरा ही रहता है। मैं आपको कैसे, मुझे शर्म आती है ना दिखाने में भी, हम कैसे मैनेज करते हैं हम चीज़ों को, कितना परेशानी होती, कितनी बातें सुनते हैं, कितना सफ़र करते हैं, कितना एक हमारी भाषा में बोलते ना, जो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जिक 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 हर तरफ से सुनते हैं, सहते हैं, फिर जाकर ना हम अपना काम पूरा कर पाते हैं। घंटा 2 घंटा इतनी मुश्किल से, बच्चों से भी ना हम मोबाइल लेते हैं कि काम करना है बेटा दे दो, तो बच्चे भी खेलते हैं। छुट्टी का दिन है, सब बिजी थे, और ना इतना लंबा समय है, इतना लंबा, इतनी मेहनत करने के बाद ना बहुत दुख होता है। माय ऑल फ्रेंड्स, मेरा साथ दीजिएगा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो क्योंकि अगर ये फिर इस साल में फिर 3000 घंटे का वॉचिंग टाइम पूरा नहीं हुआ ना, तो फिर इस साल में जितने भी मैं वॉचिंग आवर मेरे होंगे ना, वो सब भी पीछे छूट जाएंगे। कुछ लोग ना मुझे, कुछ जो मेरे अपने हैं, मेरे बहुत क्लोज हैं ना, वो बहुत वीडियो देखा उन्होंने, बार बार देख रहे थे बेचारे, 2 साल से मेरा साथ दे रहे हैं, और कह रहे थे कि हम बार बार इसे देखते हैं, बार बार, ताकि इस लड़की का ना वॉचिंग टाइम बढ़ जाए। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन उनकी मेहनत, अपने सारे जो काम है ना पेंडिंग छोड़ के, अपनी हर चीज़ बिखरी छोड़ के ना हम रील्स बनाते हैं। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे कोई ऐसे कुछ मांग रही हूँ मैं किसी से, लेकिन अपना, मुझे कल बहुत दुख हुआ। कल मेरे लिए ना बहुत बैड न्यूज़ थी। ये मैंने देखा ऐसे ही भजनों के चैनल पर भी उन्होंने कुछ नहीं काउंट किया। पिछले 5 साल से मैं मेहनत कर रही थी उस पर भी ना 185 घंटे हो, जबकि उस पर टोटल वॉचिंग आवर 1600 के करीब हो गए थे। तो मैं सोच रही थी धीरे हो गया है, चैनल ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए मेरे ना वॉचिंग टाइम कम है, बढ़ जाएगा। इधर तो मेरे कल 3600 घंटे पूरे हो गए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सारे पीछे छूट गए उन्होंने पिछले साल में, वो इसमें काउंट नहीं करते हैं। इस साल, इस मतलब 21 मार्च के बाद से शायद उन्होंने फिर से काउंटिंग शुरू की है। 175 घंटे हुए हैं अभी। मुझे 0 से फिर से एक तरह से शुरू करना पड़ रहा है। मेरा साथ दीजिएगा, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज तो वीडियो भी वायरल नहीं हो रहे, तो मैं यही सोच रही हूँ कि सब लोग रामनवमी के इस ओकेज़न में बिज़ी हैं, सब लोगों के घर में कंजकों का माहौल है, कंजके खिला रहे हैं, सब लोग कंजक कन्या पूजन में लगे हैं, और रामनवमी में मंदिरों में बहुत बड़ा समारोह है अयोध्या में। टीवी पर भी लोग ना उस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, शायद इस वजह से आज ना बहुत कम वायरल हुआ है। तो माय फ्रेंड्स, ऐसे ही अपना साथ दीजिएगा, मेरा साथ दो, ताकि मेरा मतलब मेरा इसी साल में अब कंप्लीट हो जाए, नहीं तो ना मेरी हिम्मत टूट जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ना सफ़र करवाया है मैंने, बहुत सारी चीज़ों को अपनी, मेरी जॉब, क्या बताऊँ मैं, 1998 से ना मैं जॉब कर रही थी, टीचिंग की जॉब कर रही थी। 1998 से बहुत सफ़र करवाया है इन स्कूल और कॉलेज वालों ने भी ना मुझे। सबसे पहले 98 में ना मेरी बीए हो गई थी, तब से मैं जॉब कर रही थी टीचिंग की। बहुत ही मुश्किल से हर चीज़ मैनेज करते हैं हम लोग ना। मेरे घर में परिस्थितियाँ बहुत विकट थी, पापा मेरे बीमार रहते थे, मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, भाई बहन मेरे छोटे थे, मैं 9 साल की थी तब मुझे जॉब करनी पड़ी उस समय। जबकि मेरे घर में किसी लड़की ने कभी, किसी मतलब हमारे घर की किसी बहू ने कभी, मतलब फीमेल ने कभी जॉब में कदम नहीं रखा था। बस मैं ही थी जो सबसे पहले, जिसने कॉलेज में
पैर रखा था और जॉब करने लगी थी, क्योंकि मेरे घर की ज़रूरत थी। छोटी सी थी मैं, जब 9-10 साल की थी ना, तब से मेरे पापा बीमार हो गए थे, आज भी बीमार हैं। हमारे जीवन में ना उनका तब तक रोल रहा जब तक बिल्कुल ना ही समझ थे, जब तक बिस्तर से वो भी गोदी में लेके उठाते थे। और ना जॉब लगी, तब मैं मैंने 98 में बीए की थी। फिर मुझे एमए करना था, इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फिर मैं एमए की तैयारी में लग गई थी। फिर बहुत सारी परिस्थितियाँ हुई, उस बीच भी ना मेरा पैर, मतलब मेरे राइट लेग पे चोट लग गई थी, मैं गिर गई और प्लास्टर हो गया था। बहुत मुश्किल से मैंने एमए फाइनल के एग्ज़ाम दिए ताकि मैं पीएचडी एमफिल या कुछ कर पाऊँ। उसके बाद मैं बीएड, एमए से पहले मैं बीएड करने चली गई थी। बीएड में भी बहुत मुश्किलों से सिलेक्शन हुआ और वो 12-13 महीने का टाइम है ना, मैंने बहुत ही मुश्किल से काटा, बहुत मुश्किल से काटा था। जितने दर्द किसी को ना 100 जन्मों में भी नहीं मिलते, उतने दर्द मुझे झेलने पड़े थे। मैं नाम तो नहीं लूँगी किनकी वजह से, हो सकता है वो लोग भी कभी न कभी मेरा वीडियो देखें। पता नहीं कितने जन्मों का बदला लिया था। हॉस्टल के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत दुविधा में मैंने बीएड की थी, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई और थ्योरी और प्रैक्टिकली मैं फर्स्ट डिवीज़न थी। लास्ट के जो फाइनल जो मेरा लेसन प्लान था ना, उसमें मुझे फीवर हो गया था, 102 बुखार था मुझे, और सुबह मेरा फाइनल लेसन प्लान था। रात को 9 बजे मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गई थी, लेकिन सुबह लेसन प्लान दिया तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। हिम्मत नहीं हारी, मैंने बहुत लड़ी हूँ। बीएड करके वापस आई तो एक स्कूल में ना मुझे जॉब मिल गई थी। सबसे पहले मैंने जब जॉब की ना, तब 98 में ओनली 700 रुपीज़ में मुझे जॉब मिली थी। उसके बाद 1000 रुपीज़ में मुझे कहीं जॉब मिली बीएड करने से पहले। उसके बाद मैं बीएड करने चली गई, फिर वापस आई तो मुझे फिर एक स्कूल में जॉब मिल गई थी। वहाँ से फिर मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल के उसूल कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। और फिर उस एक और स्कूल में जॉब मिली मुझे, वहाँ से छोड़ा। फिर कॉलेज में चली गई, कॉलेज में जॉब मिली मुझे। उसके साथ साथ मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन किया था। घर की परिस्थितियाँ इतनी विकट थी, मुझे दो तरफ जॉब करनी पड़ती थी। उसके बाद फिर जब मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल पूरा हुआ गेस्ट फैकल्टी का, कॉलेज वालों ने भी ना मुझे बहुत परेशान किया था। मेरे पैसे वगैरह नहीं दिए थे पूरे, बहुत मुश्किलों से वहाँ से निकली। फिर एक और स्कूल में मैंने जॉब की। उसके बाद मेरी शादी हो गई ना, मैं दिल्ली में आ गई। घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, बड़ी बहू, सब कुछ करते करते ना बहुत कुछ झेला मैंने। फिर बच्चे हुए, साथ ही साथ मेरी पीएचडी कंप्लीट की मैंने। 6-8 साल लग गए थे मुझे, धीरे धीरे, बहुत धीरे चल के मैंने इसे कंप्लीट किया। इस बीच मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। 2.5 महीने मुझे मम्मी की केयर करनी पड़ी। छोटा सा बेबी था मेरी गोद में, उसे लेकर मैं वहाँ गई। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए ना, मैंने स्कूल्स में जॉब करना, काफ़ी स्कूल चेंज करना पड़ा, क्योंकि कोई पता नहीं क्यों, शायद मैं अपना भाग्य कहूँ इसे या लोगों की पॉलिटिक्स समझूँ इसे। एक स्कूल में मुझे जॉब मिल गई थी। फिर उस बीच फिर 2023 में मम्मी बीमार हो गए मेरे, और मुझे वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ी। तब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना 47 कॉलेजेस ने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया, और मैं ना अपने इंटरव्यू देने भी नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे मम्मी के पास रहना पड़ा। 2023 में बहुत सारे इंटरव्यू निकल गए, 6-7 में देकर भी आई थी। तो
उसके बाद फिर एक स्कूल में मुझे जॉब मिली, तो वहाँ भी पॉलिटिक्स, इतना पॉलिटिक्स था, इतना, बस किसी तरह से फिर वहाँ से मेरी जॉब छूट गई। इन सब चीज़ों से ना थक हार कर मैंने एक ही बात सोची। उसके बाद था कोरोना आया, फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस की, और उसके बाद इतना थक गई ना मैं इन सब से कि मुझे लगता था एक आसान सा तरीका हो जिससे मैं अपना काम भी कर सकूं, मैं पैसे भी कमा सकूं। और तब मुझे ना भजनों का चैनल बनाया, तब मुझे समझ ही नहीं थी इतनी कि कैसे मोनेटाइज होता है, क्या होता है। लेकिन गानों का चैनल बनाया ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलने लगी, क्योंकि शायद मेरी दबी हुई इच्छाएं, शायद मेरा दबा हुआ वो जो भी इमोशन था ना अपने कल्चरल प्रोग्राम्स के प्रति, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करती आई थी कॉलेज तक, स्कूल से लेकर, तो मैंने सोचा था मैं इस पे वीडियो डालती रहूँगी ना, तो मेरा मेरा सफ़र एक ना एक दिन पूरा हो जाएगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि 3000 घंटे का वॉचिंग टाइम 365 डेज़ में ही पूरा करना होता है। और इतनी मेहनत करने के बाद 2 साल की मेरी मेहनत थी पूरी बर्बाद हो गई। अब फिर से 175 घंटे से शुरू करना है मुझे। पता नहीं अब भी हो पाएगा कि नहीं। अब उससे ना जाया नहीं जाता, मैं नहीं कर पाऊँगी बाहर जाने के बाद, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग रहती है। जैसे तैसे करके ना मैं अपना काम कर रही थी कि मैं खुश थी कि मुझे किसी का कोई दबाव नहीं है। घर के सारे काम करने के बाद ना मैं अपने वीडियो डालती हूँ, और कभी भी अपनी भारतीय सभ्यता से बाहर नहीं जाऊँगी। अपने कल्चर में रहकर अपनी सभ्यता और संस्कृति का पालन करते हुए ना मैं अपने वीडियोस बनाती रहूँगी हमेशा। इससे ना तो मेरे हस्बैंड को कोई एतराज़ था, ना मेरे घर वालों को। हाँ मतलब वैसे वो कोई सपोर्ट नहीं करता घर में किसी भी तरह से कि मुझे टाइम मिल जाए, या फिर मेरे को कोई मेरा वीडियो बना देगा, या फिर मेरे लिए कोई चीज़ अरेंज हो जाएगी। बस हाँ मना नहीं करते, जो भी उनको पता है किसी तरह से खुश रह रही है ठीक है बस। लेकिन अब फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, हार तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि और बहुत खुश थी मैं अपने चैनल को लेकर, बहुत मेहनत की है मैंने। सब करते हैं, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। इसी तरह फिर से शुरू कर रहे हैं। एक दिन में ना एवरेज मेरे तो, दूसरों के तो पता नहीं कितने बढ़ते हैं, मेरे तो समझ लो एवरेज पहले 4-5 घंटे बढ़ते थे रोज़। अब कुछ दिन से 10 घंटे 12 घंटे रोज़ बढ़ते हैं। आज तो पता नहीं आज कम वायरल हुआ है, तो वही 4-5 घंटे ही बढ़ेंगे। तो मेरा साथ दीजिएगा माय यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। और कोई सजेशन हो ना तो मुझे दीजिए कि मैं कैसे जल्दी जल्दी ग्रो करूँ अपना चैनल, जल्दी से मतलब कैसे मेरे 3000 घंटे का वॉचिंग टाइम पूरा हो। बहुत बड़ा धक्का लगता है। मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा ना उसको छोटे वाले को दुख हुआ, क्योंकि वो रोज़ कहता था मम्मी चैनल मोनेटाइज होगा। तो मैं हंसती थी, जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी ना तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, दोनों भाइयों को ना 500-500 रुपये दूंगी। और जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा ना तो उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था मम्मी आप मुझे 100 रुपीज़ दोगे। मैंने कहा हाँ, जब मोनेटाइजेशन का मेरे पास मैसेज आएगा ना। बहुत कंसर्न था बेचारा, रोज़ मम्मी देखो मम्मी मम्मी मैसेज आ गया, मम्मी मेल आ गया होगा, मम्मी देखो 12 बज गए रात के, अब आपके पास मेल आ गया होगा, मम्मी आपके पास एक आएगा फॉर्म आप उसे भर कर देना, मम्मी ये होगा मम्मी। मतलब वो उसको इतना बड़ा धक्का लगा, रात को कहता मम्मी मैं आपसे रोज़ फ़ोन छीन लेता था ना, अब मैं आपसे दिन भर वीडियो डाला करूँ, मैं आपसे ना फ़ोन नहीं लूँगा, आप पूरा दिन वीडियो बनाया करो, अब मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया है, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, वही टाइम मैं आपके चैनल को ग्रो करने में लगा दूँगा। मेरे बेटे की भी ना उसकी भी आस टूट गई, बहुत दुख होता है। चलिए
ऐसे अपना साथ दीजिए मेरा, जल्दी जल्दी फिर से मैं अपने कोचिंग आवर कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे नहीं कहा था, कभी नहीं सोचती। मुझे लगता था मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ, मेरा काम हो जाएगा, मुझे इस तरह कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे पता नहीं था मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। चलिए ठीक है, फिर कुछ दिन मैं इस तरह की वीडियो डालूंगी ना, तब सबको पता चलेगा मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई है। बिना बताए तो कहते हैं ना, एक माँ को भी पता नहीं चलता, माँ भी काम करती रहती है, उसे भी पता नहीं होता बच्चा भूखा है और उसको दूध पिलाना है। इसीलिए जब तक हम बताएंगे नहीं ना अपना दर्द और दुख, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे साथ भी क्या क्या होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है। अगर जैसे बोल देते हैं ना किसी को कि दुआ करो जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर मैं भी अपना, मेरे पास भी अपने पैसे आने लगेंगे, और तो मतलब गुस्से में सबको बोल देते हैं हम क्यों दुआ करें, तुम जानो, तुम्हारा चैनल जाने, हमें क्या ले। मतलब इस काम को भी ना कुछ नेगलेक्ट सा महसूस, ऐसा लगता है कि बहुत ही गलत है। ये भी हमारा तो हमारे लिए तो हमारी पूजा है, क्योंकि हम कुछ गलत करके नहीं दिखाते हैं इस चैनल पे। ना ऐसी भावनाएं, ना ऐसा संस्कार है, ना सोच है। जो लोग गलत करते हैं ना, वो उनकी सोच है, उनके घर वालों की सोच है, वो किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। हम तो अपनी कला दिखा रहे थे। लिपसिंग करने में भी मेहनत लगती है, सैड सॉन्ग बनाते हैं, कभी लव सॉन्ग बनाते हैं, कभी कॉमेडी में बिल्कुल कॉमेडी नहीं हूँ, स्वभाव से कॉमेडियन नहीं हूँ, फिर भी मैं ना वीडियो बनाती हूँ कॉमेडियन, मैं बिल्कुल सीरियस नेचर की हूँ, लेकिन हर तरह की एक्टिंग करते हैं हम। चलिए, मेरा बेटा ना गेट बजा रहा है, मैं देखती हूँ क्या कह रहा है। आप साथ दीजिएगा मेरे चैनल को फिर से ग्रो करे, मेरा चैनल फिर से मेरे 3000 घंटे कब पूरे हों, मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।